हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूपी टेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसे सीडीपी के कुछ क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन होगा और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से सभी चैप्टरों को रिवाइज करते हुए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? तो आपका पहला ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, कोहलर और वुडवर्थ। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। और यह विचारक किसका है? तो यह विचारक जो होता है स्किनर साहब का हो जाएगा, यानी आप लोगों का पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विकास जो होता है वह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर के यह विकास जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो विकास सतत और धीमी प्रक्रिया, यह शब्द किसने कहा था? तो यह स्किनर साहब ने कहा हुआ था। तो अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को समानुभूति एवं गैंग एज यानी कि टोली एज कहा जाता है? तो विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? देखिए, यहाँ शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था, यह बालक के ऊपर निर्भर करता है कि ये इसमें जो होते हैं। शैशवावस्था का मतलब होता है 0 से 2 वर्ष का बालक, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है 2 से 7 वर्ष का बालक, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है 6 से 12 वर्ष तक के बालक, और किशोरावस्था यानी कि 18+ यानी पौढ़ा युवावस्था वाला हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो आप लोगों का पौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वाली स्टेज आ जाती है। तो टोली एज जो होता है यह कौन से स्टेज के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है 6 से 12 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं वे सभी एक टोली में, समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी बातें दोस्तों के साथ शेयर करना, खेलना कूदना, क्रिएटिविटी वाला काम समूह के साथ करना पसंद करते हैं, जिसे हम टोली अवस्था कहते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में यह गुण पाया जाता है। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मस्तकोद्मुखी के विकास के सिद्धांत के अनुसार कैसा होता है? मतलब मस्तकोद्मुखी विकास का सिद्धांत, विकास कैसे सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मस्तकोद्मुखी, जैसा कि क्वेश्चन में ही है, मस्तकोद्मुखी माने सबसे पहले तो सिर ही आ जाएगा ना, इसमें सबसे पहले वाला सेंटेंस तो सिर वाला आ जाएगा, यानी कि सिर से पैर तक। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। तो सिर से पैर तक बच्चों का विकास होता है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है जो अधिगम एवं इसके सिद्धांत पर है, यानी कि लर्निंग थ्योरी पर होता है। तो लर्निंग थ्योरी जो होता है वह, इससे भी 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, तो वो आप लोग अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। वैसे तो हम प्रैक्टिस सेट पर आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे, तो आप लोग इसे पूरी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो होता है किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने और स्किनर ने। तो यह किसने किया हुआ था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो होता है वह थॉर्नडाइक ने किया था। आप लोगों का पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही राइट होगा, ये थॉर्नडाइक साहब ने किया था। अच्छा, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि सिर्फ समझने के लिए है, वास्तविकता में नहीं है। प्रयास एवं त्रुटि यह होता है, जैसे कि एक जॉमी नाम के एक अंकल थे और
वो उनके घर में एक बिल्ली को पाल रखा हुआ था। तो जब वो बिल्ली को खाना देने जाते थे तो मेज़ के ऊपर वो खाना रख देते थे और वहाँ पर बिल्ली पहुँच नहीं पाती थी। बिल्ली रोज़ दिन में 3-4 बार छलांग मारती और वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर लास्ट में सुबह से शाम हो गई, इसको मेहनत करते 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 उसने कई बार प्रयास किया, तो अंत में वो अपने प्रयास में सफल हुई और वह मेज़ तक छलांग मार लेने लगी और उससे वह खाना खा लेती थी। अब जब वह रोज़ यही काम करती थी, प्रयास करती थी, अब सुबह से शाम हो गई, उसमें 1000 बार गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन प्रयास करते 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 वो अपने स्थान पर पहुंच गई और भोजन को ग्रहण कर लिया। तो बस थॉर्नडाइक साहब ने भी यही समझाया है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो होता थॉर्नडाइक साहब। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला आंसर हो जाएगा, यानी थॉर्नडाइक साहब आप लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस जीव में प्रयोग किया गया था? तो कुत्ते में, बिल्ली में, चूहा और कबूतर में या फिर चिंपैंजी में? तो यह किस में प्रयोग किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुसंधान यह किस में प्रयोग किया गया था? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चूहा और कबूतर में प्रयोग किया गया था। तो इन लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पर आधारित था? व्यवहार पर, गेस्टाल्टवाद पर या संरचनावाद पर या फिर चौथा ऑप्शन है निर्मितवाद पर? तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, रचनावाद या निर्मितवाद। तो कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला गेस्टाल्टवाद से संबंधित था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व यानी इंटेलिजेंट और पर्सनालिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो हो जाएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गिल्सफोर्ड ने या फिर बिनेट ने? आप लोग बताइए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया हुआ था? तो बुद्धि के जो दो कारक सिद्धांत हैं वह किसने प्रस्तुत किया हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया हुआ था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का। अच्छा, बुद्धि के जो IQ होता है उसका सूत्र जो होता है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु अपॉन 100। इस सूत्र के आधार पर हम बच्चे का IQ लेवल ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन का सही सूत्र क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने अभी ही बताया था आप लोगों को सूत्र कि IQ मापने का सही सूत्र क्या हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया था? मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु अपॉन 100, यही तो हमने बताया था। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस वाले से मैच खा रहा है? तो बी वाले से मैच खा रहा है, यानी कि आप लोगों का राइट आंसर बी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो बुद्धि में, सृजनात्मकता में, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी में या फिर रुचि, किस में किया जाता है? तो प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है वह किस में उपयोग में आता है? तो आप लोगों के पर्सनालिटी में आता है, यानी कि आंसर नंबर तीसरा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व वाले आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है समावेशी शिक्षा एवं शिक्षण की विधियाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड पेडागोजी। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन इसमें संबंधित क्या होगा? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? लिखने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, गणितीय समस्या से या फिर सुनने की समस्या से? बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताइए। 4 प्रकार के वो होते हैं, अक्षमताएँ होती है। एक लिखने की होती है, पढ़ने की होती है, गणितीय होती है और चौथा ग्राफिंग या फिर चित्र बनाने की होती है। तो आप लोग बताइए कि डिसलेक्सिया जो होती है वह किससे संबंधित होती है? तो हमारी डिसलेक्सिया जो होती है वह पढ़ने से संबंधित होती है। और डिसग्राफिया जो होती है, यानी कि डिसग्राफिया
ये जो समस्याएं होती हैं ये लिखने से संबंधित होती हैं। तो डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से अपोजिट साइड हो जाएगा। लेक्सिया लिखा है तो लिखना, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, पढ़ने से संबंधित हो जाएंगी। तब आप लोगों को ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल है, मारिया मॉन्टेसरी या फिर जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन हैं? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हो जाएंगे? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी, यानी कि आप लोगों का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेडरिक फ्रेबल जो होते हैं ये भी खेल से संबंधित होते हैं, और ये जो मारिया मॉन्टेसरी हैं ये किंडर गार्डन से संबंधित होती हैं। मारिया मॉन्टेसरी यानी कि 2 से जो 3-4 साल तक के प्ले ग्रुप वाले बच्चों होते हैं उन्हें किंडर गार्डन के अंतर्गत रखा गया है, जो मारिया मॉन्टेसरी के अंतर्गत होते हैं। जीन पियाजे आप लोगों का संज्ञानात्मकता से होता है। आप लोगों का राइट आंसर ये पहला वाला हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेडरिक फ्रेबल भी खेल संबंधित होते हैं। आज के सेशन का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन जो हो जाएगा वह सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग चक्र का कुल समय कितना होता है? तो 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 36 मिनट हो जाएगा। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा हो सके तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसकी संख्या बढ़े तो हम लाइव चैनल पर आ सकें। और कल आप लोगों के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाला क्वेश्चन होगा जो यूपी टेट से संबंधित होगा, तो आप लोग से ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हम लाइव आ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।